सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज जय आदिनाथ जय गुरुदेव। अनादि अनंत काल से संसार में हमारा परिभ्रमण अविरत चल रहा है और कहते हैं कि बिना कारण कभी कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। अगर कहीं आपने धुएं को देखा है, उस स्मोक को धुआं को देखकर, और इतना निश्चित है कि आप समझ सकते हैं ये धुआं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है, क्योंकि बिना आग कभी धुआं निकल ही नहीं सकता है। उसी तरह से हमारे इतने जन्म मरण हुए, इसके पीछे का कोई ना कोई एक मुख्य हेतु कारण तो होगा ही होगा। बिना कारण कभी कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। और आज हम जिस सुख और दुख की अनुभूति कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या कि गया जन्म। तो गए जन्म में हमने ऐसा क्या किया, गए जन्म में भी कुछ हमने अच्छे बुरे काम किए होंगे, तो उसका फल हमें गए जन्म में क्यों मिला कि उसके पहले के जन्म में हमने कुछ किया, उसके पहले का जन्म, उसके पहले का जन्म, ऐसे करते 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 अनादि अनंत काल से हम ये सब सुख दुख का अनुभव, पुण्य और पाप कर्म का अनुभव करते ही आए हैं। और हम वही नदी घोल पाषाण न्याय, एक न्याय होता है नदी घोल पाषाण न्याय, यानी कि नदी के अंदर जो पत्थर होते हैं ना, वो गोल मटोल कैसे होते हैं, वो तो बेडोल होते थे, लेकिन गुजराती में अथड़ाता कूटाता, यानी कि कहीं ना कहीं वो पानी की थपेटे लगते लगते कभी यहाँ से वहां से वहां से फोर्स, पानी के फोर्स के कारण एक पत्थर दूसरे पत्थर को टकराया और ये पत्थर उसको टकराया, ऐसे करते करते अथड़ाता कूटाता रिबाता, यानी वो पत्थर भी गोल बन जाता है। जिस तरह को उसे गोल बनाता नहीं, अपने आप वो धीरे धीरे गोल बन जाता है, वैसे हम भी कभी एक इंद्रिय, कभी बेइंद्रिय, कभी चौरेंद्रिय, कभी तेंद्रिय, कभी देवलोक, कभी तिर्यंत गति, कभी नरक गति, तो कभी मनुष्य गति। ये जो चार गति रूप संसार है, इसी चार गति में हम इस चक्रव्यूह में हम गोल 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 घूम ही रहे हैं। और इसी से छूटने के लिए परमात्मा महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन की हमें पूरी यात्रा करवाई। यानी कि देखो मेरी जिंदगी में कितने अप एंड डाउन्स आए कि मैंने भी कुछ अच्छे काम किए, अच्छी सोच रखी, मैंने पुण्य काम किया तो मुझे देवलोक भी मिला, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो कर्म राजा ने मुझे भी नहीं छोड़ा। अगर मैं तीर्थंकर की आत्मा हूं और भगवान महावीर की आत्मा बनने वाला हूं मैं, लेकिन फिर भी भविष्य के तीर्थंकर को वर्तमान के अंदर अगर मैंने कुछ कर्म किए हैं, मैंने कोई दोष का सेवन किया है, मैंने अगर किसी को मैंने सताया तड़पाया, तो उसका फल भी मुझे अवश्य मिलेगा। और इसीलिए कल के प्रवचन में हम सुन रहे थे भगवान महावीर के 27 भाव कौन से थे, और हम 20वें भाव में अटक चुके थे। आज वापस थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं। पहला भाव कौन सा था, नैसार का, दूसरा देवलोक का, तीसरा वापस देखो तो मरीचि का भाव, चौथा भाव देवलोक का, पांचवा और छठा ये दो भाव एक साथ में मनुष्य के बने। पांचवा भी मनुष्य, छठा भी मनुष्य भाव, सातवां भाव देवलोक, आठवां मनुष्य, नौवां देवलोक, 10वां मनुष्य, 11वां देवलोक, 12वां मनुष्य, 13वां देवलोक, 14वां मनुष्य, 15वां देवलोक, 16वां विश्वभूति राजकुमार, जिसमें उन्होंने नियाना किया, अभिग्रह लिया कि मुझे भी ऐसा बल मिले। मेरे तब जब के प्रभाव से जैविराय सूत्र में स्पष्ट रूप से मना किया है, वारी जय जैवी नियानम बंधनम वीराय तुव समय तहवी मम उज्ज सेवा भवे भवे तुम में चलनानम। कि हमारे धर्मशास्त्र में नियाना, इसको नियाना कहते हैं कि आप जब कोई तब जब को बेचते हो उसे नियाना कहते हैं, और नियाना वर्ज्य है। नियाना कभी मांगना नहीं चाहिए कि मुझे ऐसी रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, समृद्धि मिले, मुझे राज वैभव मिले, सुख मिले, मुझे ऐसा, मुझे शक्ति मिले, सत्ता मिले, ऐसा कुछ नहीं मांगना चाहिए। लेकिन फिर भी शास्त्र में निषेध किया है कि आपको कोई भी नियाना नहीं मांगना है। वारी जय जैवी नियानम बंधनम वीराय,
तो भी हे वितराग परमात्मा, हे महावीर स्वामी परमात्मा, हे संकेश्वर पार्श्व परमात्मा, आदिनाथ भगवान, मैं फिर भी नियाना कर रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ मैंने सुकृत किया है, जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी मैंने अच्छी सोच रखी है, मैंने जो भी तप जप आराधना साधना, मैंने जो भी कुछ अच्छा नेक काम किया है, उसका फल मुझे अवश्य चाहिए। क्या? कि भवे भवे तुम चलनानम, कि मैं जिस गति में जाऊं ना, उस गति में मुझे आपके चरण की सेवा मिले। भवो भव तुम चरणों सेवा अने हूं तो मांगू छू देवादि देवा, सामू जुओ ने सेवक जानी, एवी उदय रत्न निवानी, एवी मारा हृदय निवानी। कि हमें भगवान सिर्फ आप चाहिए, आप, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। मेरे परमात्मा मुझे मिल गए, मेरे नाथ मुझे, मेरा स्वामी मुझे मिल गया, अगर मुझे मेरा श्वास मिल गया, अगर मुझे मेरा धपकार, मेरा पलकार मुझे मिल गया, मुझे और किसकी क्या आवश्यकता है। और इसीलिए देखो, इन्होंने गलती की, भगवान महावीर की आत्मा ने 16वें भव में उन्होंने नियाना किया, 17वें भव में, और उनको देवलोक तो मिल गया, लेकिन 18वें भव में वो त्रिपुष्ट नाम के वासुदेव बने। वासुदेव यानी चक्रवर्ती का आधा बल उनमें होता है, इतने मां शक्तिशाली। चक्रवर्ती 6 खंड के राजा होते हैं, और ये वासुदेव जो तो 3 खंड के राजा होते हैं। जैसे हम कहते हैं श्री कृष्ण वासुदेव, वैसे ये भी त्रिपुष्ट वासुदेव। तो ये वासुदेव के भव में उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए। भगवान महावीर की आत्मा है, लेकिन उस भव में तो भगवान महावीर नहीं बने थे ना, उनका वो 18वां भव था कि जिन्होंने उन्हें इतने कुकर्म किए, और जिस कुकर्म की वजह से देखो, कर्म राजा, यहां पर कोई मोनोपोली नहीं है कि भगवान की आत्मा तो वो बस वो वही सुखी बनेगी, वो कभी दुखी बन ही नहीं सकती है। कर्म राजा ने उनको भी 7वीं नरक में भेज दिया। आपने गलत काम किया है तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर समझो कि भगवान महावीर की आत्मा को भी कर्म भुगतना पड़ा, 7वीं नरक में जाना पड़ा, तो सोचो आपकी और मेरी क्या स्थिति होगी। हम तो दिन रात पाप ही पाप कर रहे हैं, हम तो धर्म के नाम पे भी पाप कर रहे हैं, हम धर्म के स्थान में आकर भी पाप कर रहे हैं, तो हमारा तो क्या होगा हमारा। और वो 19वां भव भगवान महावीर का 7वीं नरक का भव था, और वहां से 7वीं नरक में से निकलकर सीधे आप मनुष्य कभी नहीं बन सकते हैं। 7वीं नरक की जो आत्मा होती है उसे तिर्यंश का भव अवश्य करना पड़ता है, और इसीलिए 20वें भव में और वो सिंह बने, सिंह लायन बने। वह लायन बनने के बाद वापस वहीं पर भी सब प्राणियों को खाना फाड़ना करना, वापस वो सब कुकर्म होने के कारण, हिंसा होने के कारण 21वें भव में वापस उनको 4थी नरक में जाना पड़ा, और 22वें भव में वो वहां से निकलकर मनुष्य बने। 23वें भव में प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बने। 24वें भव के अंदर वो देवलोक में देव बने। 25वें भव में वो नंदन ऋषि के नंदन मुनि बने, कि जहां पर उन्होंने 20 स्थानक तप की आराधना की, और वो आराधना करते करते सभी जीव करूं शासन रसी की भावना भाई, कि नहीं मुझे भगवान ऐसी शक्ति दो, इस तप जप करते करते मैं चाहता हूं इस दुनिया के सभी जीव जिन शासन के रागी बने, रसिया बने, उनको सही मार्ग सन्मार्ग प्राप्त हो, जिससे वो कभी दुखी बन ही ना पाए। मैं उनको सुखी बनाना चाहता हूं, मैं उनको गुणवान बनाना चाहता हूं, मैं उन्हें सत्ववान बनाना चाहता हूं, मैं उन्हें मोक्ष में ले जाना चाहता हूं। और इसी भावना से उन्होंने तप किया। मासक शमन के पार ने मासक शमन पहले भी मैं कह गया था, आज वापस दोहराता हूं। कितने मासक शमन किए उन्होंने? 11,80,645 मासक शमन किए। एक मासक शमन इज इक्वल टू 30 उपवास, यानी इसका मतलब 11,80,645 मासक शमन किए। और ऐसा घोर तप करने वाले ये नंदन मुनि और काल धर्म प्राप्त, उनके आयुष्य इतने बड़े बड़े थे उस जमाने के अंदर, और वहां से काल धर्म होकर और वो देवलोक के अंदर 10वें देवलोक में प्राण देवलोक के अंदर वो देव बने, और वो 26वां भव था देवलोक का। और तीर्थंकर भगवान महावीर का वो 27वां भव, जब वो प्राण देवलोक से उनका चवन हुआ और माता देवानंदा की कुक्षी में पधारे, 82 दिन वहां पर रहकर और फिर वापस वहां से ट्रांसफर गर्भ संक्रमण हुआ, और वो देवानंदा कुक्षी में से भगवान महावीर की आत्मा को त्रिशला माता की कुक्षी में ट्रांसफर होना पड़ा। यह भी बहुत बड़ी आश्चर्यकारी घटना हुई कि एक तीर्थंकर की दो माता है, कि गर्भ यहां पर और जन्म देने वाली त्रिशला, गर्भ धारण करने वाली देवानंदा ब्राह्मणी, और
जन्म देने वाली त्रिशला क्षत्रियानी। और ऐसी भी एक घटना देखो, भगवान महावीर को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, यहां तक कि जब वो तीर्थंकर यानी कि जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद बिना कोई गलती, बिना कोई वजह, और उस ग्वाले ने भगवान महावीर के कान में खीले ठोके, खीले। कैसे उन्हें कितनी वेदना हुई रहेगी, अब सोचो। एक सिर्फ हम कोई अगर थ्रेड या कोई अगर पेंसिल हम कान में ऐसे करते हैं तो कुछ होता है, कान में कुछ होने लगता है, और यहां तो उस पापी ने भगवान महावीर के कान में खीले ठोक दिए। और ऐसे खीले दोनों कानों में ठोके के दोनों खीले अंदर अंदर एक दूसरे को जाकर मिले, पूरा कान का पर्दा फाड़ दिया, अंदर से खून खून निकल रहा है। फिर भी भगवान ने निश्चल रूप से कहा, उस ध्यान में खड़े है, और वो सब कुछ दुख दर्द सब कुछ सहन कर लिया। किसके लिए सहन किया? अपने कर्मों को खपाने के लिए सहन किया। वो चाहते तो इतनी ताकत थी भगवान महावीर में कि जन्मते ही जिसने अपने पैर का अंगूठा सिर्फ मेरू पर्वत को सिर्फ उन्होंने छुआ है, और पूरा 1,00,000 योजन का मेरू पर्वत डिगमगा उठा, पूरा तिलमिला उठा कि ये पूरा मेरू पर्वत जो कभी निश्चल है और वो भी हिल गया सिर्फ भगवान महावीर के एक चरण जन्मते। अभी तो जन्मे हुए प्रभु महावीर कितने छोटे बच्चे थे जिनका ताजा ताजा जन्म हुआ है, और ऐसे भगवान महावीर ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा सिर्फ उस मेरू पर्वत को और वहां पर सिर्फ स्पर्श किया। चरण अंगूठे रे मेरू कंपावियो मोड़ा सुरनारे मान, अने अष्ट कर्मनारे झगड़ा जीतवा दीधा वर्षी रे दान। ऐसे परमात्मा शक्तिशाली, महाशक्तिशाली, हाँ, तीनों लोक के सभी जीव मिलकर सबके ताकत शक्ति का अगर प्लस किया जाए ना, उससे भी अनंत गुनी ताकत सिर्फ भगवान के हाथ में नहीं, बाहुबल में नहीं, भगवान के पैर के अंगूठे में, अंगूठा भी नहीं, सबसे छोटी वाली जो हमारी पैर की उंगली होती है ना, उस उंगली में इतनी ताकत है कि सब तीनों लोक के लोग मिलकर भी और भगवान महावीर को पराजित हरा नहीं सकते हैं। और ऐसे महावीर जिनको कहते हैं, और वो भी परमात्मा महावीर स्वामी ने अपने कर्म को हंसते हंसते सहन कर लिया, क्योंकि मैंने ही उसको 18वें भव में मैंने उसके कान के अंदर मैंने गरम गरम लोहे का रस डाला था। आज वही व्यक्ति बदला लेने के लिए, वो भी हरते फिरते घूमते भटकते भटकते वो भी यहां पर इस भव के अंदर आया हुआ है, और आज वो मेरे कान में खीला ठोक रहा है। भगवान महावीर को भी संगम देव ने एक रात में 20-20 माह उपसर्ग कर दिए, वो भी उन्होंने चुपचाप सहन कर लिए। उस गौशाले ने भगवान महावीर के ऊपर तेजोलेश्या छोड़ी, और वो तेजोलेश्या का दर्द भी केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग इम्पॉसिबल। 1-1 करोड़ देवी देवता जिस भगवान के तीर्थंकर की सेवा में हाजिर होते हैं, कहते कि जगन्यतः कोटि संख्या स्वाम सेवन्ते सुरासुराहा। वितराग सूत्र में लिखा है कि कम से कम 1 करोड़ देवी देवता भगवान की सेवा में हाजिर होते हैं, और ऐसे 1-1 करोड़ देवी देवता होते हुए भी उस गौशाला ने भगवान महावीर के ऊपर केवल ज्ञान होने के बाद और उपसर्ग किया, तेजोलेश्या छोड़ी। अगर और कोई सामान्य व्यक्ति को जलकर खाक हो जाता, लेकिन भगवान जैसे भगवान महाशक्तिशाली परमात्मा को भी उस तेजोलेश्या की असर हुई, उनको भी 6 महीने तक परेशानी भुगतनी पड़ी। और लेकिन ऐसे परमात्मा महावीर को भी है ना, कर्म ने छोड़ा नहीं। देखो आप तो मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूं कि अगर इतने इतने तीर्थंकरों को, चक्रवर्ती को, वासुदेव को, प्रतिवासुदेव को, बलदेव को, राजा महाराजाओं को, श्रेष्ठियों को, महापुरुषों को, महासतियों को, किसी को भी कर्म राजा ने छोड़ा नहीं है, तो आपको और मुझे कौन छोड़ेगा? क्यों हम नर्वस होते हैं? फिर सहन करने की ताकत बढ़ाओ, अपने आप को एकदम फौलादी बनाओ, अपने आप को तैयार करो। कैसे भी अगर पूरे मुसीबतों के पहाड़ भी टूट पड़े ना, दुखों के पहाड़ भी टूट पड़े, लेकिन हम कभी भी हम हिलेंगे नहीं, हम कभी रोएंगे नहीं, हम कभी पीछे हटेंगे नहीं, हम धर्म राजा के शरण में जाएंगे। हम कभी कोई गलत काम, दुख के दर्द के दिनों में हम मरने के विचार करेंगे नहीं। अरे इसे तो मौत अच्छी, इसे तो मरना अच्छा, आत्महत्या कर लूं, सुसाइड कर लूं, घर छोड़कर भाग जाऊं, नहीं, ये कायरों का काम है। और हम तो शूरवीर, हम भगवान महावीर के वंशज है, भगवान महावीर के हम सेवक है, हम कायर नहीं हैं। और ऐसे जो कायर होते हैं ना, कायर कहते हैं कि मक्खी जो होती ना, मक्खी, और ऐसे जो कायर लोग होते हैं, उस कायरों के चेहरे पर बैठने से मक्खी भी इनकार करती है। वो भी सोचती है कि ये तो कायर है, इसके मुंह पे बैठकर भी मुझे मिलेगा क्या?
इसीलिए कभी जिंदगी में हताश होने की तो बात ही नहीं आती है, निराशा की तो बात ही नहीं आती है। वो छोटा सा हाथी का बच्चा होता है ना, मदनिया जिसको कहते हैं, मदनिया, और वो भी जब जंगल में जब है ना, वो जब चलता है तो वो ऐसे चलता है जैसे वो जंगल का बादशाह खुद ना हो, जैसे जंगल का राजा तो मैं ही हूं। क्यों? उसमें ये खुमारी कहां से आती है पता है आपको? क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी माँ जो है ना, ये मेरी माँ मेरे साथ में है। जब माँ साथ में होती है ना, तो फिर हाथी के बच्चे में भी वो ताकत आती है, और वो भी जंगल का शेर समझकर, अपने आप को बादशाह समझकर, सम्राट समझकर जंगल में घूमता है, कहीं पर भी जाता है। इसीलिए तो सम्राट भगवान के सवर में लिखा है, लड़ थड़ तू पन गजब बच्चू गाजे गयवर साथे रे। जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ो, फिर देखो जिंदगी में क्या मजा, क्या लिज्जत है आपकी जिंदगी में। बस ऐसे ही आप जिंदगी जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और सभी को आप खुश खुशहाल रखो। यही मंगल कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छादि आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। चातुर्मास स्थल श्री गोटीवाला ओसवाल जैन संघ, शुक्रवार पेठ, पुणे। संघवी मातोश्री सौभाग्यवती सूर्यमालाबेन जयंतीलाल उत्तमचंद दोषी परिवार, सुपुत्र कुमार भाई दिलीप भाई राजकुमार, पुत्र वधु सौभाग्यवती नीता, सौभाग्यवती विनीता, सौभाग्यवती संगीता, सुपुत्री कविता महेश भाई गांधी, पौत्र हर्षद तुषार तेजस रोहन अर्निक, पौत्र वधु सौभाग्यवती मिताली, सौभाग्यवती श्रद्धा, सौभाग्यवती विरति एवं चिराग नमित मनक, फर्म हर्षद पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड, बारामती, तखतगढ़ निवासी, मातोश्री पतासीबाई मंझालाल जी निम्बजिया, सुपुत्र मुकेश कुमार, पुत्र वधु अनीता बेन, सुपुत्री जिनल शिवानी, फर्म नवकार एनेक्स, पेण रायगढ़, तखतगढ़ निवासी शाह मांगीलाल जी पुखराज जी ओसवाल, धर्मपत्नी सौभाग्यवती मांगीबाई, सुपुत्र राजकुमार भरत, पुत्र वधु सौभाग्यवती संगीता, सौभाग्यवती दिना एवं रोनिल दर्शना नमी, फर्म श्रृंगार ड्रेसेस बारामती, सादड़ी निवासी श्रीमती मदनबाई दिलीप जी बाफना परिवार, पुणे, सुपुत्र हर्षद, पुत्र वधु सौभाग्यवती विनीता, पौत्र मनन, पौत्री कनन, पोसालिया निवासी स्वर्गीय लीलाबेन शांतिलाल जी सिरोहिया परिवार, चेन्नई एवं गोवा निवासी सौभाग्यवती चारुलताबेन प्रमोद भाई कामत परिवार, पुणे।